हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील्ड मैथमेटिक्स विद राजीव। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे तो लोगों को मैंने पहले भी डिस्कस किया है, हम इन क्लासेस में जो हायर मैथमेटिक्स का सिलेबस आया हुआ है उसको हम बहुत धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। बिकॉज एकदम से अगर मैं चीज़ें करवा दूंगा तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा और तुम चीज़ों को रिलेट भी नहीं कर पाओगे। मैंने इन चीज़ों को पार्ट्स वाइज ब्रेक किया है। जैसे जैसे हमारा पहला पोर्शन था पीडी का, पीडी के पोर्शन में बहुत चीज़ें उन्होंने कवर की हुई थी। जब भी हम पीडी की बात करते हैं तो पीडी में हमारे पास साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू पैराबोलिक, एलिप्टिक एंड हाइपरबोलिक। जो आज हमारा पार्ट रहने वाला है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन। और तुम देखना कि जब भी तुम्हारा पेपर होगा वहाँ पे इस टॉपिक से डेफिनेटली तुम्हें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है ही नहीं समझने के लिए। ये सेम जैसा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी वैसे ही सारा काम इसका चलता है बेटा। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐड ऑन करवाऊंगा, बस आप ऐड ऑन कर लेना, आपकी चीज़ें बन जाएंगी बेटा। और इसके नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके बीच में हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, जिससे हमारा ये पूरा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा दो पार्टी में। ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्ट चले जाएंगे, इससे ज़्यादा पार्ट्स नहीं जाएंगे। आज हम क्लासिफिकेशन वाला पार्ट टोटली कंप्लीट कर लेंगे। इससे हमें आपको बेहतर महसूस होगा कि हाँ, हायर मैथमेटिक्स उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमने बना दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्डर, हमेशा याद रखना कि जब भी क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्डर की बात की जाएगी उसकी जो इक्वेशन तुम्हें पेपर में गिवन होगी वो इस तरह से आएगी बेटा। ठीक है, अब इन चीज़ों का मतलब जो भी है मैं आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ समझा दूंगा। पहले हमें इक्वेशन को समझना है कि इक्वेशन किस तरह से सेकंड ऑर्डर की बिहेव करती है। जब कभी भी हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं यहाँ पे डबल टाइम ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट बात की जा रही है। मतलब अगर हमारे पास यू का कोई फंक्शन होगा उसका डबल डेरिवेटिव होगा रिस्पेक्ट टू एक्स, इस बात का मतलब होता है। फिर बी यू टाइम ऑफ एक्स वाई, इट मीन्स ये किस तरह से बिहेव करेगा बेटा। यू एक्स वाई का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। आई होप हर बच्चों को मेरी बातों को पता है, यहाँ एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है और यू डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और यहाँ पे सी, सी यू वाई वाई, बेटा इसके आगे कुछ भी लिखा है ना इसका हमें कोई मतलब नहीं है। इसके आगे उसने जो भी हमें ऐड ऑन किया है ना बेटा, इन बातों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है और ना ही आप लोगों ने इस बात का मतलब रखना है। ना ही इसका कोई मतलब, ना ही इसका कोई मतलब, ना ही इसका कोई मतलब, ना ही इसका मतलब है। हमें सिर्फ इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। क्या? यू एक्स एक्स, यू एक्स वाई एंड यू वाई वाई। इन्हीं 3 चीज़ों से हमारा काम हो जाएगा। मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चों को इतना पक्का पता होगा, यहाँ पे यू डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे यू डिपेंडेंट वेरिएबल है और यू यहाँ पे एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। यहाँ पे यू डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और एक्स एंड वाई हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब आ जाओ आगे। अब एक ही चीज़ से आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे कि क्या क्या हमें बात करती है। जैसे कि हमने पीछे देखा कि यहाँ पे ए किसको रिलेट करता है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स एक्स को, यू एक्स वाई कोफिशिएंट बी को डोनेट करता है और सी का जो कोफिशिएंट था वो यू वाई वाई के साथ में आता है। अब इन्हीं तीनों से हमारे पास 3 रिलेशंस बनते हैं। मैं 1 मिनट में पेज ऐड करने दीजिए। इन्हीं 3 चीज़ों से हमारे पास 3 चीज़ें बनती हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आपको अच्छे से यहीं से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जैसे हमारे पास वो इक्वेशन आ गई, उसी इक्वेशन में हमने क्या देखा कि हमारे पास यू एक्स एक्स, बी यू एक्स वाई एंड सी यू वाई वाई। अब मैंने बोला कि उसके बाद जो भी कुछ लिखा हो हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी लिखा हो हमें सिर्फ इन तीनों पे ही काम करना होता है। ठीक है बेटा। अब हमारे पास 3 तरह की इक्वेशन थी वहाँ पे, एक पैराबोला, एक एलिप्टिक और एक हमारे पास आती है हाइपरबोला। जब बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बन जाता है तो ये बनता है हाइपरबोला। क्या बनता है? हाइपरबोला। और जब भी बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बन जाए उस केस में बनता है पैराबोला। ठीक है। और जब भी बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0 बन जाए उस केस में बेटा बनता है हमारे पास एलिप्टिक। बस हमारा टॉपिक खत्म हो गया, इतना ही टॉपिक था ये। अब हायर मेथड में कहाँ मुश्किल है बताओ मुझे आप। अब हाइपरबोला में क्या होता है?
हर बच्चे ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है और हर बच्चे को पता है कि जब बी स्क्र माइनस फोर ए सी बड़ा होता है तो उसमें दो रियल रूट्स आते हैं, और यहाँ पे भी वही काम होता है, यहाँ पे टू रियल लाइन्स आती हैं, टू रियल्स, ठीक है, और यहाँ पे वन रियल, और यहाँ पे कोई रियल नहीं आता, यहाँ पे नो रियल। आई होप ये सबको पता होगा और सब बच्चों ने चीज़ें पढ़ी भी हैं, ठीक है। आ जाओ आगे। यही केस ही मैंने यहाँ पे भी बनाए हुए हैं। जब बी स्क्र माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा तब ये हाइपरबोला का केस होगा बेटा। जब बी स्क्र माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होगा उन केस में पैराबोला टाइप का केस बनेगा। और बी स्क्र माइनस फोर ए सी जब लेस देन जीरो होगा तो उन केस में ये एलिप्टिक का केस बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे बी स्क्र माइनस फोर ए सी जैसे मैं तुम्हें बताया कि यहाँ पे बी स्क्र माइनस फोर ए सी एक हाइपरबोलिक का केस होता है। हाइपरबोलिक केस में दो रियल बनते हैं, दो रियल कर्व्स बनती हैं, ठीक है, तो रियल कर्व्स बनती हैं वहाँ, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक कर्व्स कहा जाता है, बट आप लोगों को याद रखना टू रियल करेक्टरिस्टिक कर्व बनते हैं, दैट्स इट, ठीक है। और जब कभी भी हम, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे वहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास दो रियल रूट बनते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास दो रियल कर्व्स बनती हैं, इतना ही तो फर्क है बेटा। जब बी स्क्र माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जब बी स्क्र माइनस फोर से इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक ही रूट आता है, वो रिपीटेड फॉर्म में। सेम इसमें होगा कि हमारे पास सर पैराबोलिक बन जाएगी, जब इक्वल टू जीरो हो जाएगा तब ये पैराबोलिक बन जाएगी, और यहाँ पे ओनली वन रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व आएगी, बस इतना ही तो फर्क होता है बेटा। और जब बी स्क्र माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होता है तो वहाँ पे पढ़ा था कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, नो रियल रूट। और यहाँ पे भी हम क्या पढ़ेंगे, बी स्क्र माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है, ये कैसा कैसा बन रहा है, एलिप्टिक बन रहा है, यहाँ पे इमेजिनरी कर्व्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे कोई भी रियल कर्व्स नहीं होती। अब मुझे बताओ इस कंसेप्ट में कितना मुश्किल था, कितना मुश्किल था, आप मुझे बताओ। अब हम आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। अब हमने क्या बोलना है कि सर इसका हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए था, ये वाला हिस्सा, इसे क्या कहेंगे, यू एक्स एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, यू एक्स वाई माइनस वाई यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो। बाकी वो हमें चाहिए ही नहीं बेटा, ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है, ये हमारा सी होता है। बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ए इज इक्वल टू एक्स एंड सी इज इक्वल टू माइनस के वाई। हमने बी स्क्र माइनस फोर ए सी करना होता है, यहाँ बी स्क्र बना एक्स माइनस वाई का होल स्क्र माइनस फोर टाइम एक्स इंटू माइनस के वाई, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस टू एक्स वाई। बेटा ये क्या बना हमारे पास, सर ये बना हमारे पास फोर एक्स वाई, यस और नो, यस। अब यहाँ पे हमारे पास बना एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र टू एक्स वाई, और हमें इस बात का पता है कि ये बना x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हमने ऑप्शन पे जाना है, हमें ऑप्शन क्या कहता है, ये ऑप्शन कभी बन सकता नहीं बनता, क्योंकि x माइनस वाई तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। अब उसने बोला कि जब x प्लस वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सर अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो हो गया तो बी स्क्र माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वो तो पैराबोला का केस है। इसने क्या बोला कि ये तो हाइपरबोला है, गलत हो गया। जब x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो हो गया मतलब ये जीरो हो गया, मतलब बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब केस किसका है, पैराबोला का। आंसर क्या होगा, पैराबोला। क्वेश्चन डन बच्चा, दिस इज हायर मैथमेटिक्स। अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपकी और अच्छी तैयारी हो जाए। फिर वही काम करेंगे, u और z जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल ये चेंज होते रहेंगे, हम लोगों ने इस पे ध्यान नहीं देना है। हमारा काम क्या होता है, z x x पे ध्यान देना है, टू टाइम ऑफ साइन x, z x y पे ध्यान देना है, और cos स्क्वायर x z y y पे ध्यान देना, दैट इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये पार्ट ए है, ये बी है, और ये आपका बेटा सी है। बी आपको दिया है माइनस टू साइन एक्स, सी आपको पता है दैट इज इक्वल टू माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, और ए आपको पता है दैट इज इक्वल टू वन विच इज गिवन टू यू। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बेटा लगाओगे तो बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा, बट इज बी स्क्वायर नथिंग बट फोर साइन स्क्वायर एक्स, यस और नो, यस, प्लस प्लस फोर इंटू, ठीक है, क्योंकि माइनस बनता है ना, माइनस बनता है वो, मतलब फोर ए सी बनेगा तो वहाँ पे वन इंटू माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स है,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। अब 4 टेकिंग कॉमन तो हम बचा हमारे पास क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास 1 होता है, आंसर बना 4। ये वैल्यू कैसी आ रही है, ये ग्रेटर देन 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, इट मीन्स हमारे पास केस कैसा है, हाइपरबोला का केस है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये ट्रू। बेटा बहुत आसान है हायर मैथमेटिक्स, मैं आपको डेली बेसिस में एक एक कंसेप्ट करवा के आपका मैं अब आप बोलोगे कि सर अभी करवा दो पूरा सिलेबस, ऐसे नहीं होता। ये एक प्रोसेस है जिसको मैं धीरे धीरे बच्चों से टच करवा के चीज़ों को कनेक्ट करवा रहा हूँ, आपको कंफर्टेबल करवा रहा हूँ सबसे पहले, कि आप इतने कंफर्टेबल हो जाओ हायर मैथमेटिक्स से, आप डरो ना। आप लोगों को कुछ ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आप चीज़ों को आराम आराम से भी करोगे ना तो बड़े आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस तो आप लोगों ने कंप्लीट किया ही हुआ है, जो +1 +2 का पार्ट था, ठीक है। जो भी नया पोर्शन ऐड हुआ है वो धीरे धीरे करके हो जाएगा, वो भी क्यों टेंशन लेते हो। अब ये क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लग रहा है बहुत बड़ा। अब उसने बोला कि हाइपरबोलिक कंडीशन दी है तुम्हें, क्या कंडीशन पे, हाइपरबोलिक दे रखा है, कंडीशन तुमसे पूछ ली उसने। अब हमने इस पे तो ध्यान देना ही नहीं है, हमारा ध्यान सिर्फ इस पे होता है। तो ये हमें पता है, ये हमें पता है y-1, b हमें पता है दैट इज इक्वल टू -x y² -1, और c इज इक्वल टू y² -1। एक बार इसका आंसर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के देखता है कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखता है। हाइपरबोला दे रखा है b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ये आपने करना है। कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इसके लिए एप्लीकेबल हो रही है, बस ये आपने फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा बेटा। अब मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें और बताऊंगा जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब RST पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को, कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, उसका डबल टाइम डेरिवेटिव में रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, लाइक x²। एस क्या होता है, एस का मतलब होता है कि दो डिफरेंट फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट होना, एक्स और वाई के साथ। जो टी का मतलब होता है, वो मतलब होता है डिफरेंशिएट होना रिस्पेक्ट टू y²। इन चीज़ों को याद रख लेना, समझ लेना, याद क्या करना, समझ लेना कि RST का ये मतलब होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। छोटा r छोटा s वो हमारे पास वैसे वेव करते हैं एज अ कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे ये हमने यूज़ कर लिया, ये कैपिटल R स्मॉल r, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, कांस्टेंट। ये स्मॉल r लिखना है यहाँ पे, इनको स्मॉल r रखना, ये स्मॉल r है, ये स्मॉल s है, और ये हमारे पास स्मॉल t है, ठीक है। दीज आर द कैपिटल RST आर द हमारे पास ऐसा कांस्टेंट बिहेव करेंगे, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कांस्टेंट कह लो, कंटिन्यूस फंक्शंस कह लो, ये डिपेंड करता है। अब उसने कहा ये हाइपरबोलिक कंडीशन है। हाइपरबोलिक कंडीशन मतलब s² - 4RT। पहले हमारे पास क्या हुआ करता था बच्चा, यहाँ पे a u(x(x) प्लस u(x(y) प्लस c u(y(y) ये हुआ करता था। अब यहाँ पे इसका मतलब होता है स्मॉल r, इसका मतलब होता है स्मॉल s, इसका मतलब होता है स्मॉल t। अब ये जो वेरिएबल है इसका नाम उसने कर दिया कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T। क्यों कंफ्यूज होते हो, क्या बन जाएगा s² - 4RT। हमें चाहिए क्या, हाइपरबोलिक का केस, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्या बनेगा, s² ग्रेटर देन 4RT। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, आई होप, उम्मीद करता हूँ तुमसे ये चीज़, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पार्ट शुरू होगा, ये रहा क्वेश्चन। अब इस पे तो देखना भी नहीं है, ये हमें चाहिए ही नहीं सर, हम तो डबल डेरिवेटिव पे फोकस करते हैं, ये सिंगल डेरिवेटिव है, बाहर निकाल दिया स्टार्टिंग देखते ही। हमने किस पे ध्यान देना है, इन दोनों पर। इस पर ध्यान दिया सर, हमारे पास ये कैसी फॉर्म बन रही है, सबसे पहले फॉर्म लिख ही लो, u(z(x(x) सर b(z(x(y) प्लस c(z(x(y)y। सर कंपेयर करें, कर दें
सर यहाँ पे ये सेम है, सर सेम है। यहाँ पे आएगा ए मतलब क्या यहाँ पे 1 दिया हुआ है। यहाँ पे है बी तो है ही नहीं, यहाँ पे एक्स वाई वाला कुछ भी नहीं है, मतलब वी 0 है। और सी वाला पार्ट, सी हमारे पास माइनस के वाई दे रखा है। अब हमें पता है कि हमने बी स्क्र माइनस 4ac करना है। बी 0 है -4 इंटू 1 इंटू माइनस के वाई, दैट इज 4y। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये बनेगा हाइपरबोलिक, इक्वल टू 0 हुआ तो ये बनेगा पैराबोला, और लेस देन 0 हुआ ये बनेगा एलिप्टिक। यहाँ बोला लेस देन 0 होगा, उल्टा बोल रहा है भाई साहब। भाई अगर ग्रेटर देन 0 होता तब तो हाइपरबोला होता, गलत है। इक्वल टू 0 है, हाँ तो ठीक है। लेस देन 0 तो तब भी ठीक है, उस लेस देन 0 पे क्या बनेगा, एलिप्टिक। ग्रेटर देन 0 पे क्या, इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा, पैराबोला। और ग्रेटर देन 0 पे क्या बनेगा, हाइपरबोला। देखो एक ही कंडीशन है और क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के आ रहे हैं। 2 and 3 आर करेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ये भी हैं, चलो ये भी क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अब इतना किया है तो अब ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये क्या बना कि ये एक्स स्क्वायर है, तो ये हम सबसे पहले स्टार्टिंग में जब तुम स्टार्ट करोगे इन चीज़ों को तो बार बार इक्वेशंस लिखना कि आपको इक्वेशन अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, दैट इज यू जेड वाई वाई। ए हमारे पास क्या देखने को मिला, वाई स्क्वायर। बी हमें क्या देखने को मिला, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। एंड सी आपको क्या देखने को मिला, व्हाट इज सी, सी इज नथिंग बट सी इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें चाहिए नहीं, ये हमें चाहिए नहीं, हमने सिर्फ इस पे ध्यान देना। माइनस सी एक्स स्क्वायर मिल गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया था, यहाँ पे हमें वाई स्क्वायर दिया हुआ था। बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। व्हाट इज बी स्क्वायर, बी स्क्वायर नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ओपन करना है एक बार इसको, ये क्या बनेगा, एक्स रेस्ट पर 4 वाई रेस्ट पर 4 माइनस 2 टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या बनेगा प्लस 4 टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या बना बेटा ये हमारे पास, एक्स रेस्ट पर 4 वाई रेस्ट पर 4 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर इसको मैं लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस और नो, यस। आप मुझे बताओ, कहता क्या क्लासिफाई कर रही है ये, आप अपने मन से पूछो, क्या ये सीरीज कभी भी लिप्टिक हो सकती है, कभी भी नहीं। लिप्टिक हो सकती है, कभी भी नहीं। क्या लीनियर और नॉन लीनियर, ये मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को लीनियर और नॉन लीनियर बताने की मुझे ज़रूरत भी है, इस पर मुझे दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं, यहाँ पे लीनियर नॉन लीनियर तो वाला कंसेप्ट आ ही नहीं रहा। ये कैसी लिख रही है तुम्हें, ये हाइपरबोलिक होगी क्या पैराबोलिक, पैराबोलिक होगी, बताइए कैसी होनी चाहिए। अब हमें पता है कि होल स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो कभी भी कैसी होती है, लेस देन 0 नहीं होती, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। और इक्वल टू 0 कब हो सकती है, जब एक्स भी 0 हो और वाई भी 0 हो, तब 0 हो सकती है। और अगर इन दोनों में से किसी एक का भी नॉन जीरो आ गया तो क्या बन जाएगा, हाइपरबोलिक बन जाएगी। इस केस में आपके दोनों आंसर पॉसिबल है, हाइपरबोलिक भी और पैराबोलिक भी। वाई, बिकॉज ग्रेटर देन और इक्वल टू का केस है। अगर ये ग्रेटर देन बनेगा, अगर ग्रेटर देन बनेगा तो ये बनेगा हाइपरबोला, हाइपरबोलिक। और अगर इक्वल टू 0 बनेगा तो बनेगा पैराबोलिक। आई होप ये सबको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए इसके साथ और हमारा अच्छे से टॉपिक कवर हो गया होगा। ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग घर से करना, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन और होगा, ये कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा होगा बच्चों पार्टी को, मैं लिख देता हूँ, यू एक्स एक्स प्लस एक्स यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। ये हाइपरबोलिक दे रखा है, हाइपरबोलिक दे रखा है, इसका तुमसे पूछा है क्वाड्रेंट। चलो मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ तुम्हें। क्वाड्रेंट मतलब होता है कि हमें हाइपरबोलिक चाहिए, मतलब बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें। तो हमें पता है ये वाला पार्ट ए होता है, दिस इज बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू एक्स। वाई बी 0 बिकॉज बी वाला कोफिशिएंट यू एक्स वाई के साथ आता है,
यहाँ यू एक्स वाई का कोई ऑप्शन इन्वॉल्व नहीं है। बी स्क्र माइनस 4ac हम करेंगे, बी स्क्र क्या, 0 का स्क्र बना -4 टाइम y इंटू एक्स, मतलब हमें क्या मिला y 4xy। आप मुझे बताओ हम आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब ये नेगेटिव में आ रहा है, मतलब अगर नेगेटिव में आ रहा है इट मीन्स मुझे यहाँ पे x या तो पॉजिटिव चाहिए या तो नेगेटिव चाहिए, या y नेगेटिव चाहिए या y पॉजिटिव चाहिए। दोनों सेम टाइम पे सेम साइन बिहेव नहीं कर सकते, x या y को दोनों को ऑपोजिट साइन बिहेव करना पड़ेगा। और हमें पता है कि पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, ये ऑप्शन हुआ गलत। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये ऑप्शन जो तुम सेकंड क्वाड्रेंट देख रहे हो, यहाँ पे x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, सर ये ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में दोनों नेगेटिव होते हैं, ये ऑप्शन भी गलत है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हाँ जी सर ये दोनों बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 भी ट्रू है, ऑप्शन नंबर 4 भी ट्रू है, क्योंकि हमारे पास ये सॉरी 4 नहीं, सेकंड एंड फोर्थ ट्रू है। क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी नेगेटिव साइन होगा ये हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे भी अगर इन दोनों में से एक भी साइन पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया तो फिर भी हो जाएगा पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है, यहाँ पे हमारे पास x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, x का नेगेटिव होना y का पॉजिटिव होना मतलब y का 4xy बनना, और इस केस में सेम। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में रखे हैं, आप लोग होमवर्क में इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। 2 क्वेश्चन, एक ये वाला और उससे एक पीछे वाला क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह का नया नया कंटेंट पाने के लिए मेरे साथ बने रहे, मेरे साथ बने रहने को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो बच्चे टीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस जितने जी भी सब्जेक्ट हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, जो भी जिसकी भी तुम तैयारी कर रहे हो, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाइए बेटा। और कल हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं और साथ में टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज जो हमारा हमने जो कंप्लीट किया है पोर्शन, वो पोर्शन है बेटा ये वाला, ठीक है। आज हमने ये पोर्शन कंप्लीट किया पूरा का पूरा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और कल हम ये पोर्शन खत्म कर देंगे, तो आपका पूरा एक पार्ट खत्म हो गया। थैंक यू बच्चा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।